नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो होने वाली है टाइटल जैसा आपने पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो होने वाली है ट्रेंड लाइन्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। और अब हम चलते हैं ट्रेंड लाइन्स के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइन्स क्या होती है और इस 4th वीडियो में ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स की 4th वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दो और कमेंट डाउन करना वो बाद में करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल रहेगी। सबसे हम पहले जान लेते हैं कि सबसे जो कॉमन चीज़ है कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स, कि ड्रॉ ट्रेंड लाइन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि ट्रेंड लाइन्स इज ड्रॉन बाय मैचिंग स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। ठीक है, अब स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं? हमने ट्रेंड्स वाली वीडियो में समझा था कि हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज। ठीक है, वो जो बनते हैं उनको हम स्विंग्स बोलते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख लीजिए। तो जो ट्रेंड लाइन बनती है वो दो स्विंग्स को मैच करके एक ट्रेंड लाइन तैयार होती है। अगर कोई ट्रेंड लाइन दो लोस को जोड़ के बन रही है तो वो एक सपोर्ट का काम करती है, और अगर एक ट्रेंड लाइन दो हाइस को जोड़ के बन रही है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि सपोर्ट का मतलब क्या, जहां से मार्केट नीचे ना जाए, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जहां से मार्केट ऊपर ना जाए। यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, रूल ऑफ थर्ड। अगर आपने पिछली वीडियो में देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि रूल ऑफ थर्ड का क्या मतलब है। और ट्रेंड लाइन कुछ नहीं है भैया, बस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे वनडे का टाइम फ्रेम है और ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये चीज़ जोड़ दी है। अब बार बार आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे, अच्छा ट्रेंड लाइन का मतलब यही होता है कि वहाँ एग्जैक्ट उसी चीज़ पे आके, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंपॉर्टेंट जोन होती हैं। तो इंपॉर्टेंट जोन जैसे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा तो एक इंपॉर्टेंट लाइन नहीं होगी, वो जोन पे होगा। तो ट्रेंड लाइन को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जोन ही समझ लो इस चीज़ को। ठीक है? यहाँ से लेकर के आप ये भी एक ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर लो। वैसे मैंने 2 इकट्ठे जोड़ दिए, बट अगर हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो एक ज़ोन बनता है। तो अब देखो यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। और जैसे मैंने पिछले आपको कहा रूल ऑफ थर्ड इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, तो यहाँ पे भी रूल ऑफ थर्ड काम करता है। वो आगे-आगे हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइन्स को ट्रेड कैसे करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ कैसे करेंगे। जो ट्रेंड लाइन लो के ऊपर बनती है वो एज अ सपोर्ट काम करेगी, और जो ट्रेंड लाइन हाई के ऊपर बनती है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। अब एक हाई ट्रेंड लाइन का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी खासी एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। अगर यहाँ पे इसके मैं दो हाईज जोड़ दूँ, ये और ये हाई मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गया। अब इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ ना, सीधा एक्सटेंड करो इसके एंगल से, तो आप देख सकते हो बार बार मार्केट वहां पे आके रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ठीक है, यहाँ भी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी फेस किया, यहाँ पे भी फेस किया और यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। जैसा कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में समझा था कि सपोर्ट का मतलब मार्केट वहां से नीचे नहीं जा जाती है, मतलब अगर उसको ब्रेक करेगी तो उसके बाद नीचे जाएगी। और रेजिस्टेंस का मतलब है मार्केट वहां से ऊपर नहीं जाती, अगर उसको ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी। अब हाउ टू ट्रेड द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करते हैं? रूल ऑफ थर्ड, सबसे पहला एग्जाम्पल। ठीक है, ट्रेंड लाइंस आर ऑल्सो यूज फॉर रिट्रेसमेंट्स, ये मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा कैसे। और इन अप ट्रेंड इट मैंने जैसा बताया आपको, इन अप ट्रेंड में वो सपोर्ट की तरह काम करता है और डाउन ट्रेंड में वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे कि हमने ट्रेंड्स वाली वीडियो में समझा था कि मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती कभी भी। मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर जाएगी, फिर एक रिट्रेस लेगी, फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो जो ये रिट्रेसमेंट होती है इनको हम लोस बोलते हैं। अगर मैं लोस को जोड़ देता हूँ, जैसे कि मैंने समझा है, जैसा कि हमने समझा है अभी, कि जब लोस को जोड़ते हैं तो मार्केट एज अ सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। तो यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। और जब अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है तो वो लोअर हाइज बना के जाएगी। जब हम लोअर हाइज को जोड़ देंगे तो वो वाली जो मार्केट बनेगी, जो वो वाली ट्रेंड बनेगा, तो उस ट्रेंड लाइन को हम बोलेंगे एज अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरली स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, और ट्रेंड लाइन एक एंगल पे होती है। अब ट्रेंड लाइन कैसी नहीं होती है? अब जैसे ट्रेंड लाइन का ना एक एंगल होता है, मान के चलो आप समवेयर अराउंड, ये मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आप डी लेके बैठ जाओ, वो जो होता है जैसे एक रफली लेके चलो तो 70 डिग्री तक, 60 से 70 डिग्री आप लेके चलो, इतने की ट्रेंड लाइन होती है। अब जैसे मान के चलो मार्केट ने ऐसा ऐसा कोई मार्केट का मूव आया है, तो आप ऐसे लोज को जोड़ के आप ट्रेंड लाइन फॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक एंगल होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि हाँ मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके जा रही है। और सपोर्ट अगर मान के चलो ऐसा कोई मार्केट है, मार्क ट्रेंड लाइन सिर्फ दो ही केसेस में बनती है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है। ठीक है, अगर मार्केट मार्केट अप ट्रेंड में है तब ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है
तब ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तब ट्रेंड लाइन फॉर्म नहीं होती, क्योंकि मार्केट जो तब वो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है, उसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझ भी लिया है। अब हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करते हैं। रूल ऑफ थर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चीज मार्केट ना मिनिमम 3 टाइम्स टच करती है, तो यहाँ पे भी वो चीज एप्लीकेबल है। जब भी हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ये देखे चलते हैं मार्केट ने उसको 3 बार टच कर दिया है, उसके बाद हमने क्या हो जाना है, अलर्ट, कि भैया चौथी बार अगर इसको हिट करेगा, नीचे गिरेगा, तो हो सकता है नीचे गिर जाए। कंफर्मेशन अगेन नहीं होती है चीज, लेकिन उसके बाद हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि भैया मार्केट अब गिर सकती है। तो रूल ऑफ थर्ड में हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हैं कि अगर वो सपोर्ट एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही थी, वो अब क्या बन जाएगी, रेसिस्टेंस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और सेम इन द केस अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है और हम इनके हाई को जोड़ रहे हैं और 3 बार उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच कर दिया है, तो हाई चांस है फोर्थ टाइम उसको ब्रेक कर दे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी हम आपको चार्ट्स पे देख लेते हैं कैसे। जैसे अब यहीं पे सामने एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 हाइज जोड़ के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया फर्दर। अब यहाँ में आप देख सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, उसके बाद फोर्थ टाइम मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसमें देखते हैं कि मार्केट क्या उसको ब्रेक कर रही है, कब ब्रेक कर रही है। अब रूल ऑफ थर्ड इसमें एप्लीकेबल कैसे होता है। अब अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी रूल ऑफ थर्ड एप्लीकेबल होता है। वैसे मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो आपके काम आएंगी, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ए टू जेड जान लो बस, उसके अलावा ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो चीज़ें मार्केट में काम आएंगी वही चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। अब यहाँ पे देख के चलो, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी रूल ऑफ थर्ड काम किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार टच किया, उसके बाद नीचे गिरी और फिफ्थ टाइम मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। अब कई हम जब ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट्स में ट्रेड करते हैं, कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, उसमें कई बार क्या होता है ना, मार्केट ब्रेकआउट तो देती है बट उसके बाद वहां पे क्लोजिंग नहीं आती है और मार्केट नीचे गिर जाती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं गोल्ड के चार्ट में, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी खासी मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने 1 2 थर्ड, यहाँ पे मैं अलर्ट हो गया, फोर्थ टाइम इसने ब्रेक किया इसको, बट उसके बाद देखो आप वहाँ पे ना मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। जैसे आपको आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज नहीं हुई है और उसके बाद मार्केट अच्छी खासी नीचे को फॉल की है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ये एसएमसी का पार्ट है। लेकिन अब बेसिक है, क्योंकि इस वीडियो में तो हम सिर्फ बेसिक समझेंगे। बेसिक्स को जब हम एडवांस में जोड़ते हैं, तब हमारी ट्रेडिंग का जो एज है, जो टेक्निकल्स हमारे हैं, वो अच्छे अच्छे होते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जब क्लोजिंग हो तभी ट्रेड करना है, बट कई बार क्लोजिंग से पहले ही मार्केट अच्छा खासा मूव दे देती है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, और वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, इसलिए वो चीज़ आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी अगर आपने ये बिगिनर वाली चीज़ें समझी होंगी कि ट्रेंड लाइन्स को कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, वो बेसिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला था। तो यही था आज ट्रेंड लाइन की वीडियो, कि कैसे फॉर्म करते हैं। सिर्फ 2 हाइज को अगर हम जोड़ते हैं तो वो एक रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन होती है, अगर 2 लोस को हम जोड़ते हैं तो वो एक सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन होती है। रूल ऑफ थर्ड यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। 3 बार अगर कोई ट्रेंड लाइन टच हुई हो तो फोर्थ टाइम हाई चांस होते हैं उसको ब्रेक हो जाए। और ये जो एसएमसी वाला पार्ट है, लिक्विडिटी स्वीप वाला, ये आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।